करे जागृत आत्मा में जो, आत्मा में जो। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम शांति से मिटे अज्ञान का तम को, अज्ञान का तम को। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम शांति की शक्ति से पत्थर भी होता मोम। ओम शांति। गहरी श्वास लेके रिलैक्स कर लें। ना गहरी श्वास, रिलैक्स, रिलीव हो जाए। बहती श्वासों के साथ भीतर की सारी नेगेटिव एनर्जी को बाहर की ओर बहने दें। खाली गागरपन उस सागर के सम्मुख बैठ जाएं। कोई संकल्प नहीं, कुछ करने की बनने की चाह नहीं। टोटल सरेंडर। देखें उस अथाह सागर से मैं गागर भरपूर हो रही हूँ। सुख का सागर। महसूस करें भरते हुए शांति का सागर। जैसे बादल के नीचे भीग रही हूँ। प्यार का सागर। आनंद का सागर। बस मैं और मेरा बाप, मैं और मेरा बाप। और इसी स्थिति में आज के बाबा के मधुर महावाक्य सुनते हैं। 1975 की सेकेंड लास्ट मुरली है। 8/12/1975 की। बच्चों की विभिन्न स्टेजेस, ठीक है, स्थिति है ना। सदैव विजयी स्वरूप बनाने वाले सर्व वरदानों के अधिकारी और विश्व द्वारा सदा सत्कारी बनाने वाले विश्व कल्याणकारी पिता बोले। ठीक है, सदा विजयी हो ही तुम विजयी, ठीक है, बनना नहीं है। और वरदानों के अधिकारी, हर हर
चीज की प्राप्ति है तुम्हें वरदान के रूप में, है ना। और विश्व द्वारा सर्व सत्कार, अपनी हाईएस्ट स्थिति में हूं तो स्वतः सबका सत्कार मिल रहा है। अशरीरी भव, मैं ये शरीर नहीं हूँ। यह वरदान प्राप्त कर लिया है ना, क्योंकि ये वरदान प्राप्त कर लिया तो फिर और किसी की जरूरत ही नहीं है ना, देह ही नहीं तो ना दुख ना चिंता ना फिक्र। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ, देह से बिल्कुल न्यारे हो जाओ। सहज अनुभव होना, यही संपूर्णता की निशानी है ना। इतनी परिस्थिति है, चारों ओर बातें हैं, मन में बातों का शोर है, एक सेकंड में टर्न अराउंड, अशरीरी भव, फुल स्टॉप। जिस समय संकल्प करो कि मैं अशरीरी हूँ, उसी सेकंड स्वरूप बन जाओ, है ना। फिर क्वेश्चन मार्क क्यों कॉमा कुछ नहीं, ऐसा अभ्यास सहज हो गया है। सहज अनुभव होना, यही संपूर्णता की निशानी है। ठीक है, जब एक सेकंड भी कोई क्वेश्चन मार्क ना लगे, एक सेकंड में बस अशरीरी, मैं देह ही नहीं, कभी सहज कभी मुश्किल, कभी सेकंड कभी मिनट, कभी ज्यादा समय में अशरीरी स्वरूप का अनुभव होना, अर्थात संपूर्ण स्टेज से अभी दूर है ना। वो जो मेरी हाईएस्ट स्टेज है अशरीरी आत्मा की, है ना, उस पे मैंने इतनी सारी लाइट शाइन नहीं की हुई है, तो वो अभी थोड़ी दूर लगती है मन को। सदा सहज अनुभव होना, यही संपूर्णता की परख है ना। मैं हूं ही नहीं ये देह, तो मेहनत कहाँ। अभी अभी बाप दादा विदेश और अपने भारत देश के सर्व बच्चों की देख रेख करने चक्कर पर निकले। चक्कर लगा दे, विशेष बात क्या देखी, तीन प्रकार के बच्चों को देखा। ज्ञान रत्नों और याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले, हम्म, ज्ञान को यूज कर, याद की शक्ति है ना, उस ज्ञान को धारण करने के लिए शिव बाबा की याद की शक्ति के द्वारा सर्व शक्तियों को स्वयं में संपन्न करने वाले निरंतर चैतन्य जातक, ठीक है, हर वक्त वो जागृत हैं, जो हर सेकंड लेने वाले अर्थात धारण करने वाले, जिन्हें सिवाय प्राप्ति के या स्वयं को संपन्न बनाने के और कोई लगाव नहीं। एक बाबा है ना, हर पल भरपूरता, एक ही इच्छा है। ठीक है, रात है अथवा दिन है, लगन एक रस है ना। चाहे जीवन में उजाला है, खुशियां हैं, या परिस्थितियां हैं, दुख है, एक रस। ऐसी चैतन्य जात्रिक विदेश और भारत में दोनों ही स्थानों पर देखे, हर वक्त हाईएस्ट स्थिति एक बाबा के रस में। नंबर टू, सर्विस की लगन में मगन, दिन रात सर्विस के प्लान बनाने में व्यस्त। हाँ, सर्विस का फल स्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले। ठीक है, सेवा की और खुद में खुशी का अनुभव किया, लेकिन सर्व शक्तियों का हर संकल्प में माया जीत बनने का है ना, कि वो संकल्प माया है, मैं पहचान जाऊं और टर्न अराउंड कर लूं, अशरीरी भव बन जाऊं। हाँ, वह अशरीरी भव के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस स्थिति नहीं, है ना। अब सफल हुई सेवा, खुश हो गए, नहीं हुई दुखी हो गए, कोई बात आई फिर दुखी हो गए। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल को अनुभव ज्यादा और पावरफुल का अनुभव कम करने वाले। ठीक है, ज्ञान है पर शक्ति स्वरूप बन के उस ज्ञान के ऊपर मैं स्थित हो जाऊं, है ना, वो कम है। ज्ञान का सिमरण ज्यादा, समर्थी स्वरूप कम। यानी ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए, है ना, कोई भी कुछ कहे उसे प्यार देना चाहिए, पर जब परिस्थिति आती है तब वो नहीं कर पाते। हम्म? तो नंबर टू ये बच्चे देखे। ठीक है,
तीसरे, दिन रात मंजिल को सामने रखते हुए संपूर्ण बनने की शुभ आशा रखते हुए, हाँ मुझे बनना है, सदा पुरुषार्थ में व्यस्त, पुरुषार्थ में समय ज्यादा, प्राप्ति का समय कम अनुभव करने वाले। ठीक है, मेहनत में लगे हुए हैं पर एक भरपूरता, वो आनंद, वो उपराम अवस्था, वो अनुभव नहीं है। किसी ना किसी समस्या का सामना करने में ही ज्यादा समय लगाने वाले, मुश्किल को सहज बनाने में लगने वाले। ठीक है, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो मैं योग करूं, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, ऐसे बच्चे बहुत समय युद्ध स्थल में ही स्वयं को अनुभव करने वाले, हर वक्त बस दुविधा में रहेंगे, अति इंद्रिय सुख के झूले में, अर्थात प्राप्ति के अनुभव में कम समय रहने वाले। ठीक है, बनना है, करना है, ठीक है, उसी में बस एफर्ट्स में ही लगे हुए हैं, इस पल में टिक कर आनंद नहीं ले रहे हैं ना। जैसे नॉर्मल लोग कहते हैं ना कि अभी हम मेहनत कर लें, कमा लें, बुढ़ापे में जाकर हम सुकून से खाएंगे, है ना, पर बुढ़ापा किसने देखा, बच्चे कैसे, क्या पता, है ना। तो बाबा कह रहे हर पल जो आनंद में रहे ना, वो नहीं है, मेहनत करने में लगे हैं। ऐसे भी बहुत देखे, पहले नंबर के छात्रों की स्थिति सदा यही रही, जो पाना था वो पा लिया। ठीक है, ज्ञान है, शक्ति है, योग है, भरपूर है, बस अब कुछ पाने की इच्छा नहीं है, इस वक्त में भरपूर है। अब समय भी बाकी थोड़ा रहा। दूसरे नंबर वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल ज्यादा, पावरफुल कम थे, उनकी स्थिति यही रही कि पा लिया है, मिल रहा है, और निश्चय है कि पा ही लेंगे। माने आई, जैसे वो दीदी कहती है ना कि सतयुग में आई एम पीस, है ना, फिर आई वॉन्ट पीस, तो पा लिया है, मिल रहा है, पा ही लेंगे, है ना। माने मंजिल तक पहुंचना है, हूं नहीं अभी, खुशी के झूले में झूलते हैं, लेकिन बीच बीच में झूला तेज झूलाने के लिए कोई आधार आधार की आवश्यक है, कोई ना कोई धक्का मिले। वह आधार क्या है, कोई अन्य द्वारा ही की हुई सर्विस प्रति हिम्मत, उल्लास दिलाने वाला हो, अर्थात बहुत अच्छा करने वाला हो, नहीं तो खुशी का झूला झूलते झूलते रुक जाता है ना। किसी ने तारीफ नहीं की, वाह तुमने इतनी सारी सेवा की, तुमने इतनों को ज्ञान सुनाया, है ना, तो बाबा ने कहा वो पुश चाहिए उन्हें, झूलते रुक जाता है, झूलते झूलते, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। हाँ? पहली स्टेज वालों का, जी, पर जो पढ़ी ना आपने, पढ़े फर्स्ट वाला जो पाना था वो पा लिया, वो पहले वाला दूसरा वाला पढ़ेगा। दूसरा ये, माने मिला है, ठीक है, पर और पाना है, मैं वहां पे हूँ, इस बात पे निश्चय नहीं है कि मैं भरपूर संपन्न हूँ, माने बनना है, नीचे से ऊपर चढ़ने की कोशिश करें। पहले वो जो है ही ऊपर बाबा के साथ, है ना, हर पल हर लम्हा आनंद में। सेकंड वो, ये कर लूं तो बन जाऊंगी, है ना, माने खुश भी है, संतुष्ट भी है, पर और अभी करना है, ये थॉट को पकड़े हुए हैं। और है क्लियर, फिर से पढ़ती हूँ, देखें। नंबर 2 है, सर्विस की लगन में मगन। ठीक है, दिन रात सर्विस के प्लान बनाने में व्यस्त, सर्विस के फलस्वरूप स्वयं में खुशी का अनुभव करने वाले। ठीक है, सेवा में लगे हुए हैं, खुशी भी अनुभव कर रहे हैं, लेकिन सर्व शक्तियों का, हर संकल्प में मायाजीत बनने की शक्ति का, व अशरीरी भव्य के वरदान की प्राप्ति का अनुभव करने में सदा एक रस नहीं है। ठीक है, मैं हूं ही वो शिव की शक्ति, ये थॉट अलग है और मैं अलग हूँ, है ना, माया जीत, अशरीरी भव, ये देह मैं नहीं हूँ, उसमें जो एक रस अवस्था है ना, स्थिति है, वो बाबा ने कहा अनुभव नहीं करते। खुशी का अनुभव विशेष, लेकिन शक्ति का अनुभव कम करने वाले, नॉलेजफुल का अनुभव ज्यादा, ज्ञान है, पर ज्ञान को धारण करना, उसको यूज करना वो कम है।
सुमरन ज्यादा करना है ना, बाबा ने ये कहा, बाबा ने वो कहा, पर जब खुद की परिस्थिति आई तो ठप हो गए। ठीक है। और तीसरी क्या है, मंजिल दूर है, बस मुझे बनना है, मेहनत करनी है, ये कर लूं, इस थॉट को हटा लूं तो मैं बाबा को अनुभव कर पाऊं, ये परिस्थिति हट जाए, ये सिचुएशन बदल जाए, ये लोग बदल जाए, मेरी जिंदगी से हट जाए, तो मैं परमात्मा से, माने आधार, है ना, या कोई तारीफ करे। तो सदा पुरुषार्थ में व्यस्त रहते हैं, समय ज्यादा, और प्राप्ति माने इस प्रेजेंट मोमेंट में भरपूर हूँ, खुश हूँ, वो अनुभव नहीं है। होना है, बनना है, करना है। हम्म? युद्ध स्थल में हर पल रहते हैं ना, थॉट्स हट जाएं, फीलिंग्स हट जाएं, ये सही हो जाए, शिकायतें। अति इंद्रिय सुख के झूले हुए कब समय रहने वाले, प्राप्ति के झूले में, ऐसे भी बहुत देखे। पहले नंबर की चातुर्यों की स्थिति सदा यही रही, पाना था सो पा लिया। ठीक है, अब नंबर वन क्या है, भरपूर है, हूँ, पा लिया मैंने, माँ पापा के साथ हूँ। ठीक है। दूसरे नंबर सर्विसेबल नॉलेजफुल ज्यादा, पावरफुल कम। अब वो ज्ञान तो सुना, ठीक है, सर्विस भी कर रहे हैं, सुना भी रहे हैं, पर खुद जब परिस्थिति आई तब युद्ध में लगे हैं। हम्म? पा लिया है, मिल रहा है, और निश्चय है कि पा ही लेंगे, बन जाऊंगा। ठीक है। खुशी के झूले में झूलते हैं। ठीक है। अभी झूल रहे हैं, अभी एक सेकंड में क्या, आधार, कोई तारीफ करे तो मैं आगे बढ़ सकूं। ठीक है। कोई मुझे सहयोग दे तो मैं उस खुशी का अनुभव कर सकूं। हिम्मत उल्लास दिलाने वाला, अर्थात बहुत अच्छा करने वाला हो, नहीं तो खुशी का झूला रुक जाता है झूलते झूलते, तो रुके हुए को चलाना चाहिए। पहली स्टेज वालों का ऑटोमेटिक झूला है। तीसरी स्टेज वालों की स्थिति कभी प्राप्ति व विजय के आधार पर अति हर्षित, कभी बार बार युद्ध की परिस्थिति में थकावट अनुभव करने वाली है। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल जीत जाते हैं, तीसरी स्थिति जो बाबा ने कहा ना। और कभी कभी क्या होता है, थकावट, मेहनत, युद्ध की परिस्थिति, किसी न किसी साधन के सहारे पर स्वयं को थोड़ा समय के लिए खुश अनुभव करने वाले, कभी खुश कभी शिकायत, क्या करूं, कैसे करूं, कर तो रहा हूं, इतनी मेहनत कर रहा हूं, मेरी तकदीर ही ऐसी है। हाँ, ड्रामा में मेरा ऐसा ही पार्ट नोंदा हुआ है, और कल पहले इतना ही हुआ था, ऐसे कभी ऊंचा कभी नीचा, इसी सीढ़ी पर चलते उतरते रहते हैं, है ना, मैंने उसी को रियलिटी मान लिया कि यही मेरा पार्ट है बस। समय के प्रमाण वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए, है ना, हर पल बाबा ने का भरपूरता। अब यह लास्ट समय युद्ध में नहीं, लेकिन सदा विजयीपन के नशे में रहना चाहिए, क्योंकि बाप ने सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, स्वयं से भी श्रेष्ठ प्राप्ति के अधिकारी बना दिया है, माने बाबा से भी ज्यादा हमारी प्राप्ति। हम्म? ऐसे मास्टर व सर्व अधिकारी दूसरी व तीसरी स्टेज के अनुभव में नहीं, लेकिन फर्स्ट स्टेज के अनुभव में रहने चाहिए। विदेशी ग्रुप जो लास्टेस्ट फास्ट कहलाते हैं, फास्टेस्ट फर्स्ट कहा जाता है। तो जो भी विदेशी ग्रुप आया है, वह सब फर्स्ट स्टेज वाले हो ना, फर्स्ट स्टेज अर्थात सदा अनुभवी मूर्त। ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, अनुभवी मूर्त माने मैं हूं वो ज्ञान स्वरूप, हर सेकंड अनुभव में मगन रहने वाले, प्राप्ति भरपूरता बाबा के साथ के अनुभव में, है ना, कभी और अभी कहने वाले नहीं कि बाद में बनेंगे, ऐसा नहीं कहते, कभी ये होता कभी वो होता,
ये भी नहीं है ना कि ये हो रहा है इसलिए मैं नहीं कर पा रहा। तो सदा एक रस में रहने वाले, एक के द्वारा सर्व अनुभव पाने वाले, उसको कहा जाता है फर्स्ट। ठीक है। हर पल माने प्राप्ति का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप, योग का स्वरूप, शक्ति का स्वरूप। बाप दादा को भी ऐसी लास्ट सो फास्ट वाले बच्चों पर नाज है ना। ये नहीं कि हम आखिर में आए हैं, हमारा पुरुषार्थ नहीं होगा, हर पल आनंद है। हाँ? बाप दादा को भी ऐसे लास्ट बच्चों से नाज है। हर एक के मस्तक की तकदीर की लकीर बाप दादा को तो देखते हैं ना, कि हर एक बच्चे का भविष्य क्या है, भविष्य को देख हर्षित होते हैं। अभी के आए हुए ग्रुप में भी अच्छे उम्मीदवार बचे हैं, जो विश्व के दीपक बन बाप समान अनेकों को रास्ता बताने के निमित्त बनेंगे, है ना। खुद जो हर वक्त बाबा ने कहा ना, जागृत रहेंगे, है ना, कि मैं ये देह नहीं हूँ। ठीक है। अभी तो विशेष विदोषियों के अर्थ है ना, कुछ यहाँ बैठे हैं सम्मुख और कुछ विदेश में दिन रात इसी की याद में रहते, वह क्या अनुभव कर रहे हैं ना। जैसे हमारे कोई चला जाए मिट्टी या कहीं, है ना, तो हम यही सोचते हैं अब क्या हो रहा होगा, कैसा मजा आ रहा होगा, है ना। तो इसी तरह पापा ने कहा कुछ उसमें रह जाते हैं, वह क्या अनुभव कर रहे हैं। जैसे रेडियो व टीवी में कोई विशेष प्रोग्राम आना होता है तो सब अपना अपना स्विच ऑन करते रखते हैं ना, सबका अटेंशन उस तरफ ही होता है। ऐसे ही विदेश में चारों ओर बच्चे अपनी स्मृति का स्विच ऑन करके बैठे हैं। सबका संकल्प यही एक मधुबन की स्मृति का है। दूर होते हुए भी कई बच्चे बाप को इस संगठन में सम्मुख दिखाई देते हैं ना, इतना बाबा के नजदीक का अनुभव करते हैं वो। अच्छा, ऐसे साकार रूप में सम्मुख बैठने वाले, वह आकारी रूप में बुद्धि योग द्वारा सम्मुख बैठे हुए, है ना, देह से भले दूर है पर बुद्धि बाबा के पास ही है। ऐसे सदा विजयी अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते वाले, प्राप्ति स्वरूप सर्व वरदान के अधिकारी, विश्व द्वारा सदा सत्कारी, विश्व प्रति सदा कल्याणी, ऐसे विश्व के दीपक को बाप दादा का बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों को भी प्यारे मीठे पापा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। सार क्या है, पहले नंबर के चात्रकों की स्थिति सदा यही रहती है, पाना था सब पा लिया। दूसरा, समय के प्रमाण, हम्म, वर्तमान स्थिति हर समय सर्व प्राप्ति के अनुभव की होनी चाहिए, क्योंकि बाप ने तुम्हें सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है। ठीक है। अब बाबा ने कहा जो बच्चे खुद ये कह रहे हैं कि बनना है, ये परिस्थिति, ये बहाना, कोई तारीफ करे कोई धक्का दे, तो बाबा कह रहे हर तुम्हें सर्व शक्तियों का मास्टर बना दिया है, तो तुम्हें हर समय सर्व प्राप्ति का अनुभव होना चाहिए। ये थे बाबा के मधुर भाव वाक्य। हाँ, ओम शांति ओम शांति। हाँ, बाबा ने बोला अभी ना कि सर्व शक्तियों का आपको मास्टर बना दिया। हाँ, बाबा तो देखो जो सुख शांति के झूले में झूल रहा है, देखो बाबा के साथ, बाबा को तो जो बोला, बाबा कितना ही नहीं दिया है, सुख का आज के योग के झूले में झूल रहे हैं। देखो बाबा, बाबा बोलता है अन शरीर आत्मा का अनुभव करो। मैं अन शरीर आत्मा हूँ, अन शरीर का आत्मा हूँ, और अनुभव करेंगे तो मैं आत्मा ही नहीं, तो मैं ऐसे करूँ कि यार देह करेंगे से कर उपराम, होता है। संकल्पों से उपराम, परिस्थितियों से उपराम, है ना, कुछ भी मैंने, हम्म, हर पल आनंद, इस वक्त में आनंद में हूँ। हर पल आनंद में रहो, हर पल हर टाइम आनंद में रहो। अचल अडोल एक रस रहो, बस अचल अडोल है, एक रस रहेंगे, बस अचल अडोल रहो, एक रस रहो। मेरा साथी और साक्षी होके देखो, हर ड्रामे का रोल है सारा है, देखो ये तो सारा है, सच तो नहीं है, सारा ड्रामा का रोल है, सच तो यही है। बस बाबा के साथ का अनुभव करो, अचल अडोल रहो, बाबा के साथ एक रस रहो, बस साथी हो साक्षी हो के देखो, बस यही बाबा बोलता है, सारा दिन यही अनुभव करो।
बाबा के साथ का, बाबा के प्यार का, बाबा के आनंद, बाबा के सुख का। सुख बाबा से मिलता है, वो तो वही माया में उधर 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 भटके गए। सच तो यही है, मैं मेरा बाबा बस। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। बाबा तो कितना देखो कितना कितना प्यार मिलता है, आनंद मिलता है, सुख शांति पवित्रता सब बाबा से मिलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा। हाँ तो कितनी कितनी पद्मा पद्म भागे आई हूँ। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया थैंक यू। घर बैठे बैठे सुबह सुबह इतना मिलता है। शुक्रिया बाबा का, थैंक यू थैंक यू। ओम शांति ओम शांति। शेयर करेगा। वो बनना नहीं है, होना नहीं है, इस पल में वो ज्ञान के साथ योग, पावरफुल शक्ति का स्वरूप, एक सेकंड में अशरीरी। है ना? जी भैया। ठीक। बात आगे बात आई समझ लो भाई। तो मैं हूं ही मंजिल पे। एक तो होता है ना, ये पाना है, रास्ता है, वे ऑन द वे पहुंचना है वहां पे। मैं पहुंच गई हुआ हूँ। हर वक्त मैं उसी पॉइंट पे हूँ, आनंद स्वरूप पे हूँ। सर्व प्राप्ति का अनुभव हर वक्त हर पल वो ऑब्जर्वेशन में खुशी आती है। या बारे बार आधार जो हम खींचा काटी करते हैं, अंदर में संकल्प रुकते हैं। या संकल्प में वही अंदर में दृढ़ संकल्प है, अंदर में मैं खुशी का एक अनुभव कर रहा हूँ, मजा दे रहा हूँ। अच्छा, इसमें दीदी ये होता है कि आप स्मृति का स्विच ऑन रखो, उसी टाइम रखो। कि ये आता है ना, मैं हानि है ना स्मृति का, वो हर वक्त वो तो दूसरी चीज आएगी ना। किसी लोग अपने बोलते हैं कि आप बोलते हो कि हमें माया सताती है, तो वो दूसरा वो जो बोल रहा था सर्वेश फकीर, तो बोला हम हैं आनंद में, सताती क्या है, ऐसा कुछ भाव था उसका। तो ये यहाँ पे है कि है आनंद में, आनंद स्वरूप बनना नहीं है। नॉलेज हो के भी कितना नॉलेज हो, मुझे आपने दूसरा वाला बात बताई कि नॉलेज हो के भी, नॉलेज की तो पावरफुल है, जब आती है परिस्थिति तो वहां पे वो उनकी अप्लाई नहीं कर पाते, तो वो अंदर में चीज नहीं हुई ना। हम्म। जब वो आनंद ये है। एक मेरी बात शेयर करना चाह रहा हूँ आपसे, तो वो मुझे अजीब लगी थी, वो टाइप के किसने बताई थी मुझे। तो वो थी कि जैसे दो सहेली थी, आपस में शेयर करती थी हर चीज बात। तो शेयर करती थी हर चीज, एक हर कोई भी छोटी से छोटी चीज। तो एक की मंगनी हुई, तो उसने मंगनी का बताया उसको, बोला क्या हो रही बात, शेयर 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 से शेयर करती थी। फिर जब शादी हुई तो उससे बोला बताओ क्या बात, उससे उसे पूछा शादी के लिए, तो वो बोलते तुम खुद करना, बहुत आनंद है बहुत। वो उसको बता रही थी डिटेल, तो बोला बताओ ना कैसा है। तो बोला तुम खुद करोगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा, मैं नहीं बता सकती बर्थडे पे। उसकी नाराजगी हो गई उस सहेली के साथ। जब उसने खुद शादी की तो वो आई उसके पास, तो बोली वाकई ये है अनुभव, अपना आनंद मजा लेना ना। अनुभव जब तक नहीं आएगा हम उस चीज पे नहीं पहुंच सकेंगे। मतलब बस वो चीज खत्म हो जाएगी, चिट पे है आनंद लेने का, मजा लेने का बात। बस करना भी। बस प्रेजेंट मोमेंट में रहना है भरपूरता बाबा के साथ। नेक्स्ट मोमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप कोई शेयर करेगा? जी बाबा, शुक्रिया बाबा का। बस सब पर टिके रहे, तो टिके हुए हैं बाबा ना था और यह सब भी उनके साथ जुड़े हुए हैं। मुश्किल में घर में मौज है, आनंद है। बाबा ने सब कुछ दिया है, लेकिन बाबा का शुक्रिया। ओम शांति। सभी संगठन ओम शांति।
और कोई शेयर करेगा? नहीं तो गीत सुना दे। बाबा का युक्कर है जो सब बातों को हटाए हुए मन को छूता है। तो पहले तो हम तो चलता रहता था, अभी तो बाबा है ठीक है तो कहीं नहीं जाते हैं, कैसे आनंद आनंद से रहते हैं सारा। बाबा रात में चलता है तो वो चलता है साथ में, तो जैसे महसूस होता है कि बाबा साथ साथ है, हम ही क्या करते हैं। रात में चलते रहते हैं, बाबा जिसने दिखाया है रास्ता, बाबा आनंद से रहते हैं। गीत सुनाएंगे? अच्छा, जी जी। बाबा पूछते हैं कि बाबा रोज रोज पूछते हैं कि आप किस कैटेगरी में, कौन सी कैटेगरी में हो खुद को, क्योंकि हम खुद ही बताएंगे ना हम किस लेवल पे हैं, क्या है अंदर, कितना चलता है। 1 मिनट के लिए होता है, लहर आती है, या 5 मिनट के लिए आती है, या 10 मिनट के लिए आती है, क्योंकि विचारों में, संकल्पों में बंदा गुम होता है ना। ख्याल जब आता है, विचार कोई भी देखे तो अपने होती मन की क्रिएशन है और कोई बाहर से नहीं आती। लेकिन बाबा रोज रोज यहाँ से पूछते हो कि आप कहाँ पे हो, मैं किस मतलब कैटेगरी में हूँ, तो वो बताएगा अनुभव। कोई बाकी फलक वो खुशी जैसे आप बताती हो। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। जी इंदिरा बहन, आप सुना रहे थे? छोड़ लिया, साथ जोड़ दिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ दिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, हाथ में हाथ लिए साथ चलना बाबा, आस बस तुमसे है, लाज रखना बाबा, आस बस तुमसे है, लाज रखना बाबा। दुनिया वाली गलियों से, दुनिया वाली गलियों से मोहे मोड़ लिया, इस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया, रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया। कृपा जो तुम पे हुई तो ये विश्वास जगा, कृपा जो तुम पे हुई तो ये विश्वास जगा, किया जितना तुमने करे कोई ना सगा, किया जितना तुमने करे कोई ना सगा। जीवन का हर फैसला, जीवन का हर फैसला तुझ पे छोड़ दिया, इस नगरी, इस नगरी से, उस जग की माया नगरी से रिश्ता तोड़ लिया, नाता जोड़ लिया तुमसे, नाता जोड़ लिया।
ये रिश्ता तुमसे है तेरी माया से नहीं, ये रिश्ता तुमसे है तेरी माया से नहीं, निभाया दिल से है काया से नहीं, निभाया दिल से है सिर्फ काया से नहीं। राज को इतना काफी है, राज को इतना काफी है, तुमने गौर किया